नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य के एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, जिस चैप्टर का नाम है जनन। ये हो सकता है बुक में आपका चैप्टर इधर उधर दिया हो, मगर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है जनन। मैं पहले बायोलॉजी का चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, देन हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर पे, ठीक है। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज पहले जाए उस वीडियोस को देखें, देन इस वीडियोस को देखें, बिकॉज क्योंकि अगर एक भी लेक्चर मिस हुआ तो आपको अच्छे से समझ में आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हमने ये जो कह सकते हैं कि चला रहे हैं, तो इसका फुल में फोकस कर सकते हैं कि आप लोग लुत्फ ले, या फिर मतलब कह सकते हैं इसका फायदा उठाएं, ठीक है। हम लोग चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना आज क्या है, तो स्टार्टिंग में करूंगा कि गर्भरोधन कैसे रोका जाता है, मतलब कि जो प्रेगनेंसी है उसको रोका कैसे जाता है। ये चैप्टर से बाहर नहीं है, बल्कि चैप्टर में इन्वॉल्व है और उसी चैप्टर के मुताबिक है मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। गर्भारोधन क्या होता है? गर्भधारण को रोकना गर्भारोधन कहलाता है। ध्यान देना, गर्भ या फिर कह लो प्रेगनेंसी को रोकना, ये हमारा क्या कहलाता है? गर्भारोधन कहलाता है। अगर कोई पूछता है कि गर्भारोधन कहते किसको है, ध्यान देना, गर्भारोधन बोल रहा हूं, ठीक है। लिखा हूं रोधन और बोल रहा हूं न, ठीक है। अब सुनो, जो प्रेगनेंसी को रोका जाता है वही हमारा गर्भारोधन कहलाता है, ठीक है। अब ये गर्भारोधन कितने प्रकार के होते हैं? आप तो प्रेगनेंसी के बारे में समझ गए। प्रेगनेंसी का मतलब होता है गर्भ धारण कर लेना, और इसको रोकने को कहा जाता है गर्भारोधन, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आ जाओ, गर्भारोधन के प्रकार कितने होते हैं। तो आपके यांत्रिक अवरोध, मतलब गर्भारोधन के प्रकार, अर्थात मतलब इसको रोकने के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें आता है सबसे पहला यांत्रिक, सेकेंड आएगा रासायनिक विधि, एंड IUCD के द्वारा, एंड लास्ट आता है शल्य क्रिया के द्वारा। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से तो नहीं जानेंगे, बिकॉज क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले आती है हमारा यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में किस किस चीजों के द्वारा हम लोग अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं? नंबर 1, कंडोम के इस्तेमाल से, मतलब कि नंबर 1 हम लोग जो कह सकते हैं कि अगर कंडोम का इस्तेमाल करते हैं देन हम लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। सेकंड हमारा आता है सर्वाइकल कैंप, इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। एंड अब आते हैं हम लोग रासायनिक विधि में। रासायनिक विधि में हम लोग आते हैं दवाइयों का प्रयोग करके। रासायनिक विधि में मतलब दवा होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया हूं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कोई भी लड़की दवाई का प्रयोग न करे, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दवा का प्रयोग न करें। नेक्स्ट IUCD पे आते हैं। IUCD में भी 2 चीज होता है, एक हमारा लूप होता है, एक होता है हमारे पास ट्यूबेटिकोपी, ठीक है। अब देखो, लूप में क्या आ जाता है, आपका कॉपर टी आ जाता है। एंड अगला है, या फिर कह लो इसमें नेक्स्ट जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है शल्य क्रिया। अब शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन विधि, और ऑपरेशन विधि में क्या होता है, नसबंदी करा दीजिए, चाहे मेल हो एंड फीमेल, दोनों का नसबंदी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल का ही होता है। मेल का जो होता है उसको कहा जाता है वैक्सोटॉमी, जो कि सिर्फ नर में रहता है, या फिर कह लो जो कि मेल में रहता है, ठीक है। और अभी इसका नाम तो मैंने पहले ही ले लिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इसका कोई भी काम नहीं है। तो ये क्रिया होती है जिसके कारण हम लोग प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखो, अलैंगिक जनन को फिर से मैंने पढ़ाने के लिए मतलब लिया हुआ है। कारण क्या था कि वहां पे मैंने डिटेल से नहीं पढ़ाया था। अलैंगिक जनन सिर्फ वहां पे यही बताया था कि जिसमें एक पेरेंट्स के इन्वॉल्विंग होती है, या फिर चाहे कह लो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। इसमें अब हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन की विधि कौन कौन सी होती है, यानी कि मेथड कौन कौन से होते हैं। तो मेथड सबसे पहले आता है विखंडन विधि, सेकंड आता है मुकुलन विधि, थर्ड आता है खंडन विधि, एंड फोर्थ आता है पुनर्जनन विधि, एंड 5 आता है विजाणु, एंड लास्ट हमारा आएगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा, ठीक है। ये सभी हमारे अलैंगिक जनन की कह सकते हैं विधियां हैं। ये नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पढ़ना है, प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब अगली बार देखो, नंबर 1 इसमें का लेता हूं विखंडन। जो विखंडन होता है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, जिसका खंड खंड हो जाए, विखंडन हो जाए। तो विखंडन विधि जो होता है 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है द्विखंडन, लास्ट और सेकंड होता है हमारे पास बहुखंडन। द्विखंडन में होता क्या है, इसमें का एग्जांपल अच्छा सा हो जाएगा अमीबा। इसमें देखो, इसका मतलब होता है कि एक ही सेल क्या, या फिर एक ही न्यूक्लियस क्या होगा, पहले डिवाइड होते डिवाइड होगा। इसका चित्र भी मैंने बनाया हुआ है, मतलब समझाने के लिए। देखो, सबसे पहले अमीबा ऐसा था, अमीबा देन इसके पास ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर इसके बाद ऐसा हुआ, एंड लास्ट में क्या हुआ, दोनों अलग अलग खंड में
टूट गया, यही हमारे कहलाते हैं द्विखंडन विधि। बहुखंडन विधि का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे खंड हो गए, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। एक चीज देखना, कुछ इसमें याद करना या ना करना, लेकिन अभी जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हो इस एग्जाम्पल को प्लीज जरूर याद करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास मुकुलन। अब देखो मुकुलन को कहते हैं, मैं कई बार कहा हूं कि हम लोग जब हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी आसान भाषा है, लगभग आसान है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम प्योरली आसान है। अब देखो मुकुलन का मतलब ही होता है उभार, अर्थात इसमें क्या होगा जलन। जैसे देखो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में होता क्या है, हाइड्रा को देखो ऐसे होता है, और बाई चांस मान लो कि ये वाला निकल रहा हो, तो ये जब बड़ा हो जाएगा, मतलब कुछ समय बड़ा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक अपने से ही क्या हो जाता है, अलग से एक तो पेड़ बना लेगा, मतलब इधर से टूट जाएगा, देन इधर एक पेड़ बन जाएगा, यही हमारे कहलाता है मुकुलन विधि। अब ये मेरा स्लाइड भर गया है, आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड लेकर, और बहुत ही कह सकते हो कि कम समय में इस लेक्चर को हम लोग समाप्त कर देंगे। कारण क्या है कि हम लोग के पास कुछ बचा नहीं है, मैंने हर टॉपिक को लगभग इस लेक्चर के दौरान कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियोस टाइम पे आपके पास पहुंच सके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड लेकर हम आते हैं। चलिए तो एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ नए स्लाइड, और ये हमारा स्लाइड लास्ट रहेगा, और हमारे जो है कि जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर का ये स्लाइड हमारा लास्ट है, द एंड है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसमें मैंने सबसे पहला इस्तेमाल किया है बीजाणु निर्माण। अब बीजाणु निर्माण में जो होता है उसको कहा जाता है स्पोर, और इस स्पोर से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कई बार देखे होंगे कि ऐसे करके मतलब दाना दाना टाइप का कुछ फूलें होती हैं। अब इस फूल में क्या होता है, चाहे हवा बहे, चाहे पानी पड़े, या फिर चिड़िया बैठे, ये ले जाकर दूसरे जगह स्पोर क्या करती है, गिरा देती है, तो वहां भी एक पेड़ क्या होगा, जम जाएगा, या फिर मतलब एक पेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आता है पुनर्जनन। पुनर्जनन का हिंदी करो, फिर से जनन करना ही पुनर्जनन कहलाता है। ये होगा किसमें, प्लेनेरिया में होगा, फिर से ये क्या कर लेता है, जनन कर लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा खंडन विधि। खंडन विधि किसके अंतर्गत किसके पास होता है, स्पाइरोगाइरा में। अब ये खंडन विधि क्या है जरा समझ लो। ये देखो जैसे मान लो कि मैंने एक लंबा ऐसे कर दिया कि ये हमारा क्या होता है, स्पाइरोगाइरा हो गया। अब ये क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, एक इतना में टूट गया, एक इतना में टूट गया, एक नेक्स्ट इतना में टूट गया। अब ये फिर जब तीनों टूट जाएंगे तो फिर एक ठो से इसके जैसे बन जाएगा, फिर इससे एक ठो बन जाएगा, फिर इससे एक ठो बन जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में 3 प्रकार होते हैं, कर्ता लगाना जिसको कहते हैं काटकर या फिर कलमी लगाना, सेकंड होता है दाब लगाना जिसमें कि प्रेशराइज करके किया जाता है, एंड लास्ट होता है हमारा रोपण कराना। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और जो जीव जनन कैसे करते हैं ये चैप्टर हमारा हो जाता है द एंड। आपको यहाँ तक के लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, एंड आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा लास्टली कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हमारे जो यूट्यूब चैनल का बेल आइकन है उसको प्लीज प्रेस कर लीजिए। हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।